गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल, कि इसमें वेरिएबल होता क्या है। अब ये वेरिएबल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सिंपल इक्वेशन चैप्टर है उसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ आती है वो न्यू थिंग आती है, वो वेरिएबल ही है। ठीक है, देन इसलिए आपको सबसे पहले वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? इट कैन वेरी, मतलब ऐसा जो नंबर होता है ये जो वेरी हो सकता है, और हम इसे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में ये लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी या टी पी क्यू, आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो इसको वेरी करना मतलब आप एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हो, एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हो, एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हो। ऐसे ही कोई भी अगर वेरिएबल आपके फॉर्म उसमें इक्वेशन में दिया हो तो आप उस पर कोई भी वैल्यू लेके उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस मीन्स जैसे कि मैंने वेरिएबल के साथ कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, जैसे 3x+5, मतलब ऑपरेशंस लगा के। एंड आपको ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं। ऑपरेशंस हमारे कितने होते हैं? 4, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये हमारे क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे इनसे मिलके हम अपना एक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और जैसे ये मैंने 3x+5 बना दिया, y-7 बना दिया, 3t बना दिया, और 5/2 p बना दिया। ऐसे कोई हम इसके क्या बना सकते हैं? एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब ये तो है एक्सप्रेशन। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3x+5 = 7, ठीक है, y-7 = 4, 3t = 21 एंड 5p/2 = 19। तो अगर मैंने ये साइन लगा के इसको एक्सप्रेशन को किसी नंबर के इक्वेट कर दिया तो वो क्या बन जाती है? हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमारी बन गई। तो इस = के साइन, इस साइड वाला नंबर क्या होता है? जो इस साइड वाला एक्सप्रेशन होता है दैट इज LHS साइड, और इस साइड वाला होता है RHS साइड। ठीक है, तो हमें इसको, जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हम इनको बैलेंस करके भी सोल्व कर सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे फॉर्म, मतलब मेथड्स हैं जिनके तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशंस में हमारे पास आता है कि हमें कोई फॉर्मिंग दी हो, मतलब सबसे पहला टॉपिक आता है फॉर्मिंग इक्वेशंस। ठीक है, कि हमें क्या करना है? इक्वेशन को फॉर्म करना है। हमें कोई स्टेटमेंट दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। जैसे उसने स्टेटमेंट दे दी सम ऑफ x एंड 4 = 7। अब ये जो इसने फॉर्मिंग करने के लिए कहा है इक्वेशंस का, तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ x एंड 4 = 7। तो x और 4 का जो सम है वो क्या है? 7। तो हम इसको लिखेंगे x और 4 का जो सम है, सम मीन्स एडिशन, वो क्या है? 7। और जो है इज मीन्स = यानी कि हमें उसको, जब हम इस इक्वेशन को समझेंगे, इस स्टेटमेंट को समझेंगे, तो हम इज मतलब जो x+4 का जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ठीक है, तो ये हो गया हमें जो फॉर्मिंग इक्वेशन करनी होती है। या फिर हमारा आ सकता है, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 8 फ्रॉम y = 6, कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 8, अब क्या करना है? 8 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से? y में से। आंसर क्या आएगा? 6। तो y में से हमें क्या करना है? 8 को सब्ट्रैक्ट करना, आंसर क्या आना चाहिए? 6। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशंस, जैसे फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन हो गई हमारी। अब आती है, जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं, हमें जो फॉर्मिंग है उसमें ऐसा लिखा आ जाता है 7 टाइम्स ऑफ y। तो ये टाइम्स का क्या मतलब है कि 7 टाइम्स ऑफ y मतलब 7 × y। 7 टाइम्स ऑफ y का मतलब है 7 × y।
ये होता है हमारा प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसा लिख जाता है 6 टाइम ऑफ एक्स, 6 टाइम ऑफ एक्स मीन 6x, 6 टाइम्स ऑफ एक्स यानी कि 6x। अगर वो बोले कि 3 टाइम्स ऑफ वाई यानी कि 3y। और कई बार हमारा टाइम्स की जगह क्या आ जाता है कि डबल ऑफ एक्स, डबल ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे उसको 2x। ट्वाइस ऑफ वाई, देन हम क्या लिखेंगे 2y, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होंगे जो हमारी इक्वेशन को फॉर्मिंग करने में हमारे बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कई बार जब हम, ये तो आ गया हमारा प्रोडक्ट में यूज हो गया, देन कई बार आता है हमारे फ्रैक्शंस में कुछ वर्ड आते हैं, यूज होते हैं, जो कि हम डिवीजन में यूज करते हैं, इक्वेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं तब। तो जैसे कि इसने बोला कि 1/4 ऑफ एक्स, देन हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर वो बोले कि हाफ ऑफ जेड, तो हाफ ऑफ जेड यानी कि 1/2 ऑफ जेड। 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि आपको स्टेटमेंट में दिए होंगे और उनका मीनिंग आपने ये समझना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए कुछ वर्ड्स। देन मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग इक्वेशन। अब कुछ इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग मेथड। अब बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमें कोई इक्वेशन दे दी, दैट इज 5x + 3 = 3x + 4, ठीक है। ये हमें क्या दे दी, इक्वेशन दे दी। अब हम इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं अपना बैलेंसिंग करके। तो ये देखो मेरे पास कुछ पेन्स हैं, दैट इज रेड पेन और ब्लैक पेन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनसे हमारी इक्वेशन को बैलेंस करके सीखते हैं। अब रेड एक्स के लिए मैं क्या करूँगी, रेड पेन का यूज करूँगी, और कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करूँगी, ब्लैक पेन का, यानी कि 1 यूनिट के तौर पे ब्लैक पेन का यूज करूँगी, और 1 ही एक्स के लिए जो मेरा वेरिएबल है उसके लिए मैं रेड पेन का। अब यहाँ पे क्या है 5x, देन 1 2 3 4 5, दैट इज 5x, ठीक है। और आगे क्या हमारे +3, तो 1 2 और 3, ठीक है। ये तो है हमारे LHS में, ठीक है। दिस 1 4, ओके, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये हमारा है कहाँ, LHS में। ये वाली साइड हमारी कौन सी है, LHS, और ये वाली साइड कौन सी है, RHS, ठीक है। तो ये हमारे हो गए LHS में। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं RHS में। RHS में मेरे पास कितने हैं, 3x यानी कि 3 रेड पेन चाहिए मुझे, दैट इज 1 2 3, ठीक है। और हमारे यूनिट कितनी है 4, देन 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गए ब्लैक पेन 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम एक्स वाली चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो कम किस साइड है, इस साइड। तो मतलब हम 3 कॉमन निकाल लेंगे, 3 यहाँ से निकाल लिए और 3 यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गए कैंसिल, ओके। देन अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2x और +3, और यहाँ पे क्या बचा +4। तो मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2x + 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब कांस्टेंट जो टर्म है उसमें कम क्या है 3 और इस साइड क्या है 4, देन हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन ये कैंसिल हो जाएंगे, देन यहाँ पे क्या बच गया 3 यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ पे ये बच गया 1 और यहाँ पे बच गया 2x, यानी यहाँ पे बचेगा 2x = 1, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू मैं क्या रखूं, मतलब यहाँ पे मैं क्या ऐसा नंबर रखूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1/2 रख दूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1 = 1, तो LHS = RHS, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर हम और इसकी सिंपल इक्वेशन लेते हैं, जैसे मैंने ले ली दूसरी कोई इक्वेशन ले ली, 4y माइनस 2, 4y प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, देन यहाँ पे देखो 4y, तो रेड पेन हम 4 ले लेंगे इस साइड, ठीक है, प्लस 2 यानी कि ब्लैक पेन कितने लेंगे 2। इधर है 3y, रेड पेन हम लेंगे 3 और ब्लैक पेन हम लेंगे 6, दैट इज 3 to 5 और 6। ठीक है, ये ले लिया हमने ब्लैक पेन। अब छोटा नंबर क्या है हमारे पास 3, तो हम x वाले में से 3 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच गया x। अब हम जो यूनिट्स हैं उसमें से कॉमन लेंगे, दैट इज यूनिट्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो मतलब हम 2 कॉमन यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे अब ये सिंगल यूनिट बची है x की, तो x इक्वल टू यहाँ पे सॉरी y इक्वल टू यहाँ पे कितना बच गया 1 2 3 4, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। ठीक है, ऐसे हमें इनको सोल्व करना है। ये हमारे एग्जाम्पल लेके हमने सोल्व कर लिया। अब जो दूसरा मेथड होता है दैट इज सेकेंड मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई इक्वेशन ले ली, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली 7x माइनस 3 इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उसको हम सेम एक साइड इस वेरिएबल के इस इक्वल टू के इस साइन के एक साइड में ले जाएंगे, चाहे उनको LHS में लेके जाओ चाहे RHS में लेके जाओ। यहाँ पे ये LHS ये RHS। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड करना है, चाहे आप LHS में कर लो या RHS में। उसके बाद जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको हमें दूसरी साइड करना है इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 7x है और ये 4x है, और जब हम इन टर्म्स को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे या फिर इस साइड लेके जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाए, अगर ये साइन है मेरा बीच में, इस साइड कोई नंबर प्लस का है देन इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस का है देन आप उसको इधर लाओगे तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है देन उस नंबर को आप इस साइड लाओगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अगर कोई नंबर इधर डिवाइड में है देन आप उसको चेंज करके यहाँ लाओगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यही सेम रूल यहाँ पे भी है। अगर आप माइनस का नंबर इधर है उसको यहाँ पे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, डिवाइड का है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा होता है, अगर ये ऐसे है तो ये उल्टा भी ऐसे होगा। ठीक है, जैसे मैंने 7x था मेरा यहाँ पे, मैंने यहाँ रख लिया, 4x मेरा यहाँ पे आगे कोई क्या साइन है प्लस का है, तो अगर मैं इसको इधर मूव कराऊंगी यहाँ पे लेके आऊंगी देन ये हो जाएगा -4x। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन, इस साइड मेरा क्या बचा प्लस का 5, अब माइनस का 3 था, अब मैंने 4 वेरिएबल को तो उधर ले लिया, कांस्टेंट को किधर लाना पड़ेगा इस साइड, देन कांस्टेंट को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 तक किसका हो जाएगा प्लस का 3। अब जो ये दोनों साइड लाइक टर्म बन गई, इधर हमारी वेरिएबल वाली इधर कांस्टेंट वाली, देन 7x माइनस 4x सेम वेरिएबल है दोनों में, इसलिए हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर सेम वेरिएबल नहीं होता तो नहीं करते। तो 7x माइनस 4x, 7 में से 4 गए तो 3 इज इक्वल टू 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 3 के साथ x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमें जो उसके आसपास जितने भी कांस्टेंट हैं या टर्म्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। तो x के साथ 3 किस में है मल्टीप्लाई में, अगर इसको इधर लेके जाऊंगे तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। इसे हम रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं,
तो हम ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन करने से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी तो हमने इसका सिर्फ बेसिक किया है, और कल के वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।